हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप किसी भी टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एमपी टेट के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो सी टेट, रीट या केवीएस के लिए, हर टेट एग्जाम में इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इससे पहले आपने पेडागोजी को इस वे में कभी नहीं पढ़ा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में रहते हैं। उनको यह टॉपिक काफी बोरिंग और काफी लेंथी लगता है, लेकिन मैं काफी इंटरेस्टिंग वे में इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ग्रेड 2 के लिए नोट्स अवेलेबल है मात्र 299 रुपीज में। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है कि पेडागोजी क्या होती है। व्हाट इज पेडागोजी, है ना। इसका हिंदी मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि यह टॉपिक आपके सिलेबस में रखा ही क्यों गया। आप बनने वाले हैं एक टीचर, और टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की भावनाओं को समझना। तो देखिए, बच्चे क्या चाहते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जिनको आप पढ़ाओगे उनका मेंटल लेवल छोटा रहेगा, वो इमेच्योर रहेंगे। तो वो क्या चाहते हैं आपसे, ये समझने के लिए आपके सिलेबस में ये टॉपिक रखा जाता है पेडागोजी। इसमें बेसिकली यही सारी बातें बताई जाती है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है ना, बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को सिखाना कैसे है, किसी भी टॉपिक को बच्चों से जो काम करवाना है ना, उनसे जो भी काम करवाना है तो उसकी टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है। तो इस तरह की तमाम चीजें इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड की जाती है। आज बेसिकली हम पेडागोजी का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम 3 शब्दों को समझेंगे। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है एक्विजिशन और तीसरा है लर्निंग। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उसके बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। तो पेडागोजी को पढ़ने के पहले हम सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है। ये इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज है उसका पहला वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। जब भी आप दो व्यक्ति आपस में जब भी बात करते हैं तो वो कोई भी भाषा के थ्रू बात कर पाते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज है ये कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, संप्रेषण का एक माध्यम है, थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस देयर आइडिया, फीलिंग्स, थॉट्स एंड मैसेज। आप अपने विचार दूसरे सहपाठी तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते ही करते हैं। लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। अब देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से जब बात करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उसको अपना वाक्य कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको भूख लग रही है ना, आपको मम्मी से कहना है किचन में कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे आप खाना दे दीजिए। अब देखिए, ये प्रॉपर एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो गया शब्दों का। लेकिन अगर आप ये कह दें कि मम्मी भूख, मुझे दे दो खाना, तो मम्मी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि यार ये बच्चा क्या बोल रहा है। तो देखिए, यहां पर लैंग्वेज का तो प्रयोग हुआ है, यानी कि भाषा का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट यहां पर नहीं है, एक इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है शब्दों का। तो ध्यान आपको यह रखना है कि लैंग्वेज इज ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स, है ना। यानी कि यहां पर प्रॉपर तरीके से जो है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रहेगा शब्दों का, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग्वेज जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो देखिए, यह लैटिन भाषा का शब्द है ना। लिंग्वा और LINGUA, लिंग विच मीन्स ए थिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विथ टंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लैटिन वर्ड है, उससे ये शब्द आया है लैंग्वेज। अब देखिए, लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जानने की हम कोशिश करते हैं। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड 7000 यानी कि 7000 भाषाएं बोली जाती है, और हमारे अकेले हमारे भारत में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती है ना, 1600। ध्यान रखना है आपको ये बात। देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। दोनों के बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होता है। कोई सी भी भाषा को किसी भी स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज किस तरह की हो सकती है। तो देखिए, पहली होती है ओरल, है ना। अब जैसे मैं आपको ये ओरली बता रहा हूं, है ना, ये जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं लेक्चर, तो ये मैं ओरली तो बता रहा हूं, लेकिन यहां पर एक आप स्क्रीन पर ये लिखा हुआ भी देख सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे रिटन फॉर्म। यानी कि लैंग्वेज जो है वो ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो देखिए बहुत सारे अलग अलग लोगों ने लैंग्वेज की अलग अलग डेफिनेशन दी है, इनसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एलन ने कहा है लैंग्वेज इज मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स। फिर एडवर्ड स्पेयर, इन सभी जितने भी मैंने यहां पर लोगों को लिया है, जिनकी डेफिनेशन को लिया है, ये सारी की सारी डेफिनेशन सीटेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने इनको यहां पर लिया है। एडवर्ड स्पेयर ने कहा है लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिट्यूटिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स बाय मींस ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। ग्लेसन भाई साहब कहते हैं कि लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए आपको रटना नहीं है इन डेफिनेशंस को, आपको बस एक एक दो दो शब्द उठाने हैं यहां से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लेता हूं एडवर्ड स्पेयर। अब देखिए इसमें एक शब्द यूज हो रहा है प्योरली, है ना, नॉन इंस्ट्रक्टिव। तो ऐसे कोई भी शब्द आप उठा सकते हैं, उन शब्दों के माध्यम से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डेफिनेशन किसकी है। ब्लॉक एंड ट्रेगर ने कहा है लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिटरी वोकल सिंबल बाय मींस ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। अब देखिए नॉम चॉम्स्की कहते हैं लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ सेंटेंसेस ईच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट। तो देखिए ये बेसिकली डेफिनेशंस थी जिनको आपको ध्यान रखना है, आप कुछ कीवर्ड को पकड़कर भी इनको ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स तो काफी इजी है, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, संप्रेषण में यूज होता है, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का यूज होता है, सिंबॉलिक एंड डायनामिक, इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम। आपको ध्यान रखना है इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। समाज में व्यक्ति जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो भाषा का ही तो प्रयोग करते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो ये आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि मैं कुछ भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं तो यहां पर भी एक लैंग्वेज का ही यूज हुआ है, आर्बिटरी। तो लैंग्वेज जो है इसका हर जगह पर यूज होता है कम्युनिकेशन में, इसका ये सिंबॉलिक होती है, डायनेमिक होती है, इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम, इट इज द फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड आर्बिटरी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको रटना नहीं है, ये सारे के सारे बहुत ही इजी पॉइंट है जिनके अलग अलग मतलब भी मैंने आपको बताए हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए लैंग्वेज को एक्वायर करने के कितने तरीके हो सकते हैं। बेसिकली लैंग्वेज को एक्वायर करने के दो तरीके हैं, पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन और दूसरा है लर्निंग। अब ये दोनों क्या होते हैं आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, तो मैं एक एक करके क्लियर करता हूं कि व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग एंड व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। सबसे पहले हम समझते हैं एक्विजिशन का मतलब क्या होता है। देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन का हिंदी मतलब होता है भाषा अर्जन। देखिए जो टॉपिक है पेडागोजी, इसमें सिर्फ शब्दों का खेल है, यानी कि आपको कुछ की टर्म्स, कुछ की वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं और उन शब्दों के माध्यम से ही एग्जाम में आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। मैंने इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि भाषा अर्जन क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए व्हेन चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू ए सबकॉन्शियस प्रोसेस during which they are unaware of grammatical rules, this process is called language acquisition. For example, when a child learns their first language in their home by mother, father, environment, etc. देखिए ये तो हो गई एक डेफिनेशन प्रॉपर, है ना, लेकिन अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि भाषा अर्जन क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चे की। छोटा बच्चा जो होता है, जिसे दुनिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वोकेब बहुत कम होती है, उसे चीजों के बारे में नहीं पता होता है कि चीजों को, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, है ना, तो उस समय पर बच्चा सीखने की कोशिश करता है। अब देखिए बच्चा जो है वो अनइंटेंशनली जो है कि चीजों को सीखता जाता है। बच्चे का जो माइंड होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चीजें फिक्स होती जाती है, फिट होती जाती है। एग्जाम्पल से समझिए, जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे कोई बताया नहीं जाता है कि ये आपकी मम्मा है, ये आपके पापा है, ये आपका अंकल है। बच्चा दूसरे लोगों से सुनता है और सुनकर ही ऑटोमेटिकली जो है कि वो सीख जाता है कि अच्छा ये जो लेडीज है ये मेरी मम्मी है, ये जो है ये मेरे पापा है, ये मेरे अंकल है। तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। वैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक गैजेट है, जैसे एग्जांपल के लिए घर में मोबाइल रखा है ना। अब जब भी जो है कि कोई व्यक्ति उस मोबाइल को बच्चे के सामने लेकर आता है तो हम कहते हैं मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अब देखिए उस शब्द को बार बार हम कह रहे हैं तो बच्चा उसे सुन रहा है और कहीं ना कहीं बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में
या फिर मैं कह दूं बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फिट होती जाती है कि यार ये जो गैजेट दिख रहा है इस तरीके से, इसे मोबाइल कहा जाता है। तो जब भी हम फिर बच्चे के सामने उस शब्द को बोलेंगे मोबाइल, तो बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज बन जाएगी, है ना। तो मैं यहां पर आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि बच्चे को कोई हम प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स के साथ सिखा नहीं रहे हैं यहां पर कि देखिए ये मोबाइल होता है ना, मोबाइल के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं। तो इस तरीके से कोई हम उसे बताकर यानी कि कुछ लिखकर या फिर बोलकर सिखा नहीं रहे हैं प्रॉपर वे में। बच्चा ऑटोमेटिकली माहौल को देखकर चीजों को एक्वायर कर लेता है, उसे ही लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है ना। और सबसे ज्यादा ये होता है घर पर, यानी कि घर पर ही बच्चा इस तरह की भाषाओं को एक्वायर करता है। दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड द फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए उसे ही पहली लैंग्वेज कहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग, या फिर मैं मदर लैंग्वेज कह दूं, नेटिव लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज, ये सारे हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन को। ठीक, इट कम्स अंडर एन इनफॉर्मल सिचुएशन, यानी कि ये कोई प्लान नहीं होता है ना। बच्चा जब कुछ भी सीख रहा होता है तो कोई प्लानिंग के साथ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हम उसे चीजें नहीं सिखाते हैं, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रॉपर तरीके से चीजों को सीखता जाता है। इनफॉर्मल सिचुएशन में बच्चा सीखता रहता है। अब देखिए एग्जांपल से समझिए कि मैं आपको ये जो वीडियो है, ये यानी कि ये जो टॉपिक है, इसको मैं वीडियो के माध्यम से प्रॉपर यहां पर बता रहा हूं आपको। तो ये मैं लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन बच्चे को इस तरीके से नहीं सिखाया जाता है। बच्चा तो ऑटोमेटिकली माहौल देखकर चीजों को सीख जाता है, तो उसे हम कहेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। आगे देखिए, when language is learned naturally and without any systematic practice then it is called language acquisition। तो ये अलग अलग तरह की डेफिनेशंस है लैंग्वेज एक्विजिशन को, जो है लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड, तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। दिस कैपेसिटी इन्वॉल्व द पिकिंग अप ऑफ डाइवर्स कैपेसिटीज इंक्लूडिंग सिंटैक्स, फोनेटिक्स एंड एक्सटेंटिव वोकेबलरी। अब देखिए बच्चा जो है वो शब्दों को पिक करता रहता है, यानी कि आपने कुछ बोला, अगर आपने बच्चे के सामने 20 बार किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम लिया तो बच्चा उस ऑब्जेक्ट का नाम ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, यानी कि वो पिक कर लेगा। जो भी आपने बोला उसको वो बच्चा पिक कर लेगा, उसको वो सीख जाएगा। आपने इंटेंशनली उसको नहीं सिखाया है कि बेटा ये जो सामने इतना बड़ा ये जो बॉक्स रखा है इसे टीवी कहते हैं। जब आपने बार बार बोला कि ये टीवी ऑन कर, टीवी ऑफ कर, टीवी का रिमोट कहां है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज अनकॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली। ध्यान देना है आपको, जब भी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात आएगी ये 2 शब्द जरूर आएंगे, अनकॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, है ना। यानी कि बच्चा जो है अनकॉन्शियस माइंड में उसके फिट होती जाती है चीजें, यानी कि अनकॉन्शियस तरीके से जो है कि चीजों को एक्वायर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। अब देखिए कौन कौन सी स्टेज होती है। सबसे पहले होती है कूइंग। 6 सप्ताह का जो बच्चा होता है, 6 वीक का जो बच्चा होता है, वो फुसफुसाना स्टार्ट कर देता है ना। वो अपनी मम्मा का नाम जब लेना स्टार्ट करता है तो उसके मुंह से हवा निकलती है। वो प्रॉपर तरीके से मम्मा नहीं बोल पाता है, लेकिन ऐसे करना छोटा, मतलब वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कूइंग करता है वो, और इस तरीके से जो है कि वो लैंग्वेज का पहली बार एक्वायर करने की कोशिश करता है। फिर आता है बबलिंग। बबलिंग मतलब होता है बड़बड़ाना, यानी कि बच्चा कहता है मम्मा माँ। अब वो पूरा शब्द तो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़बड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो लगभग 6 महीने का जो बच्चा होता है वो बड़बड़ाना स्टार्ट कर देता है। फिर 1 साल का बच्चा एक शब्द बोलना सीख जाता है। अब वो पापा तो प्रॉपर नहीं बोल सकता, लेकिन वो कहता है पा। आपने देखा होगा, है ना, माँ, ऐसे करके वो। तो बच्चा जो है कि 1 साल का जो होता है वो एक शब्द कहना सीख जाता है। फिर आती है भैया 2 वर्ड स्टेज। ये बड़ी मजेदार होती है ना। 18 महीने का बच्चा होता है। अब देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा है 6 वीक, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ, ऐसे ही होता होगा, नहीं। ये अलग अलग वेरी भी करता है ना। अलग अलग बच्चों में अलग अलग ये टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन हमने कि ये जनरल सिचुएशन ली है जो सर्वमान्य है। अब देखिए लगभग 1-1.5 साल का जो बच्चा होता है वो 2 शब्द कहना सीख जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बच्चा जो है उसको अपने पिताजी को कुछ दिखाना है, तो बच्चा कहता है पापा काऊ, है ना, या फिर वो कहेगा पापा मम्मी। अब देखिए अगर मान लो उसकी मम्मी बगल में खड़ी है तो वो ये नहीं कह पाएगा कि पापा मम्मी खड़ी है, वो कहेगा पापा मम्मी, है ना। वो ऐसे इशारा करके बताता है ना, पापा मम्मी, यानी कि 2 शब्द वो कह पा रहा है कुल मिला के। तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये सिर्फ
बच्चों में सबसे ज्यादा देखी जाती है, यानी कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। फिर आती है भैया लॉन्गर अटरेंस। ये 2 से 4 साल का जो बच्चा है वो प्रॉपर तरीके से एक सेंटेंस बना पाता है ना, कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना खाना है ना, मुझे थाना थाना है, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्यूट से, है ना। तो ये कुछ स्टेजेस रहती है लैंग्वेज एक्विजिशन की। अब आप आ जाइए व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग। अब देखिए लैंग्वेज लर्निंग तो क्या है, सिंपल, इसका ठीक अपोजिट। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, तो आप एक भाषा के माध्यम से प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स के साथ, वोकेबलरी के साथ प्रॉपर चीजों को सीख रहे हैं, उसे हम कहेंगे लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच वी लर्न ए न्यू लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, rules and vocabulary. It is also called a second language, foreign language और a target language, है ना। तो बच्चा सबसे पहले जो भाषा सीखता है उसे कहते हैं मदर लैंग्वेज या फिर नेचुरल लैंग्वेज, है ना, यानी कि वो होती है भैया बच्चे की पहली भाषा, मातृभाषा, और फिर बाद में वो कितने ही भाषा सीख ले वो सारी की सारी दूसरी भाषा या सेकंड लैंग्वेज कही जाती है। फिर आता है लैंग्वेज लर्निंग इज डन कॉन्शियसली एंड पेनफुली। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, अब आप ये पढ़ रहे हैं पेडागोजी, पता है आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है ना। अब एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा, आपको टॉपिक ओपन करके उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो जब आप ये पूरी प्रोसीजर करते हो, यानी कि स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेनफुल होती है, यानी कि बड़े ही कष्ट बच्चा सहता है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज लर्निंग की जो प्रोसीजर होती है, क्योंकि बच्चे को नई बातें सीखना है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, यार आज तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। वो कॉन्शियस माइंड से चीजों को सीखता है, ना कि अनकॉन्शियस माइंड से। तो आपको ध्यान ये रखना है, ये की टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, कॉन्शियसली एंड पेनफुली, है ना। तो बच्चा कॉन्शियस तरीके से जो है कि चीजों को सीखता है, उसे ही हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज इंटेंशनल प्रोसेस, यानी कि हम चाहते हैं, हमारा इंटेंशन है चीजों को सीखना, तो इसे हम कहेंगे इंटेंशनल प्रोसेस। चिल्ड्रन नीड टू लर्न द वोकेबलरी एंड ग्रामर इन ऑर्डर टू लर्न द लैंग्वेज। देखिए कितनी इजी लैंग्वेज में मैंने ये बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ रहा होगा। फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, कोई सी भी भाषा हो मातृभाषा को छोड़कर, वो सारी की सारी सेकंड लैंग्वेज के अंदर आती है। अब देखिए ये डिफरेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बीच में। लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, वहीं पर लैंग्वेज लर्निंग एक लर्न्ड प्रोसेस है, यानी कि आपको इसमें सीखना पड़ेगा। फिर मदर टंग जो है वो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आती है ना। फिर अनकॉन्शियस प्रोसेस है, इनफॉर्मल टीचिंग, नो ग्रामर रूल्स, इम्प्लिसिट नॉलेज, ये सारे के सारे लैंग्वेज एक्विजिशन में आते हैं, जबकि लैंग्वेज लर्निंग में ठीक इसका अपोजिट रहता है। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, आप क्लियरली इन दोनों के बीच में अंतर कर पा रहे होंगे। अब हम आते हैं एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं नॉम चॉम्स्की थ्योरी। अब देखिए इन्होंने एक थ्योरी दी है, ये बेसिकली कहते हैं कि द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विथ एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। ये कहते हैं कि जो बच्चा है ना, उसके अंदर इनेट मतलब पहले से ही, बच्चा जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसकी एक क्वालिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। तो बच्चा जो है उसको अलग से हम लैंग्वेज सिखाते नहीं है, बच्चा ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेता है ना। चिल्ड्रन डू नॉट लर्न ए न्यू लैंग्वेज बट नेचुरली एक्वायर इट, यानी कि बच्चा नेचुरली उसे एक्वायर कर लेता है थ्रू एन इनबोर्न लैंग्वेज डिवाइस। अब इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जहां पर भी आपको LAD दिखे वहां पर आपको एन चॉम्स्की जो है कि लगा देना है आंख बंद करके। चलिए, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से, अब ये डिवाइस कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई डिवाइस नहीं होता है फिजिकली, है ना, कि दिमाग के अंदर कोई चिप लगा दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक थ्योरी दे रहे हैं ना, एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि बच्चे के अंदर इनेट ये एबिलिटी होती है कि बच्चा चीजों को सिर्फ देखकर सुनकर जो है कि एक्वायर कर लेता है, हम उसे कोई ग्रामेटिकल रूल्स के साथ जो है कि चीजें सिखाते नहीं है। फिर ये कहते हैं LAD इज मोस्ट इफेक्टिव और क्रिटिकल टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, यानी कि बच्चे की जो एक्वायर करने की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है 5 साल तक। ये आपको ध्यान रखना है। ऑल ह्यूमंस हैव ए यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर मीन्स सम ग्रामर रूल्स दैट इज कॉमन फॉर ऑल लैंग्वेज। अब देखिए, अगर मैंने मान लीजिए हिंदी में मैंने कहा कि ये ग्लास है ना, तो इंग्लिश में भी मैं उसे कहूंगा कि ये ग्लास है, यानी कि कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन कुल मिला के ऑब्जेक्ट का मीनिंग तो एक ही है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर रूल होता है।
मैंने मान लीजिए यहां पर एक शब्द लिख दिया पेन, तो जैसे ही मैं पेन कहूंगा आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, चाहे वो कोई सी भी भाषा का व्यक्ति हो, उसे कोई सी भी भाषा पता हो, लेकिन पेन जो है, अब पेन तो पेन ही है ना। पेन जो है उसको हो सकता है कि हिंदी में कलम कह दूं, इंग्लिश में पेन कह दूं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कुल मिला के एक ही है ना। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एन चॉम्स्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफी इजी ये टॉपिक था। अब देखिए हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 जो है उसने कहा है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज इन्होंने माना है। ये देखिए इन्होंने ऑब्जर्वेशन करके ये बात कही है ना। तो ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा है कि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, लेकिन क्योंकि भारत के अंदर अधिकतर राज्यों में हिंदी बोली जाती है, हमारी जो नॉर्थन स्टेट है उनमें हिंदी बोली जाती है, उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनमें इंग्लिश बोली जाती है ना। तो वहां पर जो मदर टंग है या फिर मदर लैंग्वेज है वो वहां के रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश भी है। तो आपको ध्यान ये रखना है इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। अब देखिए हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 12 शेड्यूल्स, लगभग 448 आर्टिकल्स और 25 पार्ट्स है। तो उसमें से एक शेड्यूल है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के अंदर जो है कि लैंग्वेज को रखा गया है। आपको पता होगा कि भारत को जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, उसकी 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषाएं हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किया है शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में, है ना। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, है ना, उड़िया, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, तो ये लगभग 22 जो भाषाएं हैं इनको जो है कि उन्होंने शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इंग्लिश को कहीं पर भी इसमें प्लेस नहीं दिया गया है, यानी कि हिंदी जो है वो तो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश को कहीं पर भी कोई भी स्थान नहीं मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो और कौन से शेड्यूल में तो पूछा जा सकता है, 8th शेड्यूल के अंदर भाषाएं दी गई है भारतीय संविधान के अंदर। अच्छा, आपको यह बताना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट कब हुआ, है ना, वो लागू कब हुआ, उसकी डेट आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। अब कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। द एक्वायर्ड सिस्टम एंड एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज द, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। एक्विजिशन की यहां पर बात हो रही है, कौन सा आंसर यहां पर सही होगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ की टर्म्स का खेल है। जहां पर भी आपको एक्विजिशन दिखे वहां पर आपको अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस शब्दों को देखना ही देखना है। इनपुट और आउटपुट प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे होगी भैया? छोटा बच्चा है वो लैंग्वेज को जब एक्वायर कर रहा है तो वो सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे होगी, है ना। फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं, ये बात की स्टेजेस है। सही आंसर होगा आपका अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ए चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इज कॉल्ड। जब बच्चा नेचुरल तरीके से भाषा को सीखता है बिना कोई प्रैक्टिस के, बिना कोई ग्रामेटिकल रूल्स के, है ना, अनकॉन्शियस तरीके से जब बच्चा चीजों को सीखता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर यहां पर हो जाता कि वो नेचुरली नहीं सीखता, यानी कि वो ग्रामेटिकल रूल्स के साथ सीखता है, तो तब हम कह सकते हैं थे लैंग्वेज लर्निंग। लेकिन यहां पर क्योंकि इन्होंने नेचुरली यूज कर दिया है शब्द, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया एक्विजिशन। होम लैंग्वेज इज, अब देखिए जो मातृभाषा होती है उसे मतलब क्या होती है? इन ए नेचुरल वे, क्या प्रमोटेड, एक्वायर्ड, लर्नड या फिर टॉट? अब देखिए इसका सही आंसर तो बहुत ही इजी है, एक्वायर्ड। जो होम लैंग्वेज होती है उसे एक्वायर्ड किया जाता है, ना कि सीखा जाता है। उसका अर्जन होता है, ना कि उसे सीखते हैं। व्हेन अ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज। अब बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। जब आप कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ किसी भी भाषा का नॉलेज लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है भैया? जब भी आप कॉन्शियस तरीके से सीखते हैं ना, उसे कहते हैं लर्नड, ना कि वो एक्वायर्ड होगा। एक्वायर्ड में तो अनकॉन्शियस तरीका रहता है ना। लास्ट क्वेश्चन है, लर्नर्स एक्वायर्ड ए लैंग्वेज बाय। जो लर्नर्स है वो लैंग्वेज को एक्वायर्ड कैसे करते हैं? लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज, यूजिंग द लैंग्वेज इन ए नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरमेंट, एनालिसिस द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज या फिर स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ द लैंग्वेज। अब देखिए ये लास्ट के 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे।
पहला ऑप्शन है लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। देखिए कल्चर वगैरह को एक्वायर जो है कि यहां पर कल्चर को सीखने की बात हो रही है, लेकिन ये पूछ रहे हैं लर्नर्स एक्वायर, तो सबसे ज्यादा एक्विजिशन होता है नेचुरल प्रोसेस में, नेचुरल एनवायरनमेंट में। आपने देखा होगा घर में भी जो हमारा प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट होता है ना, घर के लोग एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छे से लैंग्वेज को एक्वायर कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूजिंग द लैंग्वेज इन ए नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा। एमपीटेट ग्रेड 2 के ये नोट्स अवेलेबल है मात्र 299 रुपीज में। देखिए सारे टॉपिक आपको प्रॉपर वे में वहां पर दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको उसमें क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हाल ही में ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे सैकड़ों बच्चे जो है कि ऐसे नोट्स को पढ़कर पास हुए हैं जो ग्रेड 1 के लिए हमने प्रोवाइड किए थे। तो आई होप कि ग्रेड 2 के ये नोट्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।